एक खबर उसका भी रुख कर लेते हैं। बिहार के 101 अनुमंडलों में खुलेंगे नए आवासीय विद्यालय। अब ऐसे में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा। नए छात्रावास और सैनिक स्कूल की भी स्थापना होगी। तो देखिए संजय जी, जिस तरह से शिक्षा विभाग की लगातार हम और आप बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को किस तरह से लाभ मिले, इसके लिए भी सजग नजर आ रही है बिहार सरकार। जी बिल्कुल, देखिए आपको जैसा कि सुष्मिता पता है, बिहार में सबसे ज्यादा खर्च जो है वो शिक्षा विभाग में होता है। बिहार सरकार का बजट ही शिक्षा विभाग 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो है वो शिक्षा विभाग पर खर्च होता है। लगातार शिक्षा विभाग में कैसे काम काज को सुचारू रूप से किया जाए। एक समय था बिहार में कि चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना की गई थी। अब वही बिहार है जहाँ शैक्षणिक क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक क्रांति हुई है। बिहार ने शैक्षणिक जगत में जो मानचित्र स्थापित की है वो न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश में नजीर बनी है। और ऐसे में अब 101 अनुमंडल विश्वविद्यालय जो अनुमंडल है बिहार में, वहां पर आवासीय विद्यालय खुलेगा, तो इसका फायदा सीधे तौर पर विद्यार्थियों को होगा। और ऐसे में सरकार ने राज्य में जो पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियां हैं उन जातियों के छात्रों के लिए ये आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है। जो नए छात्रावास जो खुलेंगे वो जो सैनिक स्कूल है उसी की तरह स्थापित होंगे और निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधा पर सरकार का फोकस है। और इसी कड़ी में ये एक बड़ा और अहम फैसला लिया है सरकार ने। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर समाज के जो निचले पायदान पर बैठे लोग हैं उनके बच्चों को मिलेगा और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र जो है इससे लाभान्वित होंगे। जी सुष्मिता। देखिए, आपने इस पर भी जानकारी साझा की है, तो एक और बड़ी खबर उसका भी रुख करते हैं। संभावित बाढ़ को लेकर शासन प्रशासन जो है वो किस तरह से अलर्ट है तैयारियों में, क्योंकि संसाधन विभाग भी जुड़ा हुआ है। जल विभाग का सचिव चंद्रशेखर सिंह ने सारण वैशाली का दौरा कर लिया है। संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण है और इस दौरान गंगा और गंडक नदी किनारे चल रहे कटाव रोधी और बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की गई है। मौके पर अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। संजय जी, देखिए, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और कह सकते हैं कि शुरू हो भी चुका है, ऐसे में बाढ़ संभावित इलाकों को लेकर जो विभाग की तैयारियां हैं वो नजर आ पा रही है ना सुष्मिता। आप देखिए ना, मानसून जो है वो काफी सक्रिय हो गया है। अब बिहार में अब राजधानी पटना में भी बारिश हो रही है और अब सरकार ने जिस तरीके से मानसून एक्टिव हुआ है तो ऐसे में बाढ़ से निपटने की तैयारियां जो है शुरू कर दी है। जल संसाधन विभाग ने जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर चल रहे बाढ़ सुरक्षा एवं जो कटावरोधी कार्य है उसकी निगरानी तेज की है। और इसी क्रम में विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सारण वैशाली जिलों में गंगा तथा गंडक नदी से जुड़े जो सेंसिटिव इलाके हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग की जो टीम है उसने विभिन्न तटबंधों, कटाव रोधी कार्यों और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों और जो एजेंसियां हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया कि सभी योजनाएं निर्धारित समय पर वो पूरा कर लें, हर हाल में पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबलपुर क्षेत्र में जो कटाव रोधी कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित एजेंसियों को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया कि 10 दिन में इसको पूरा कर लीजिए। साथ संजय ही जी, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये सख्त निर्देश जरूर है ताकि इससे प्रभावित आम जनजीवन ना हो। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर